हर किस्म के रूहानी जिस्मानी मसाइल और वज़ाइफ के लिए पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें। पीर इकबाल कुरैशी। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जुमा का दिन सैयदुल अय्याम है और अल्लाह तबारक व तआला ने ये दिन जो है उम्मत मुसलमा को अता फरमाया है। यहूद को अल्लाह ने जो दिन बरकत वाला दिया वो हफ्ते का दिन था, और नसारा को इतवार का दिन मिला, और अहले ईमान को यौमुल जुमा मिला, जिस दिन आदम अलैहिस्सलाम और हवा अलैहिस्सलाम जमा हुए, उसको भी जुमा कहते हैं। और अरफात के मैदान में या जन्नत में आदम अलैहिस्सलाम और हवा अलैहिस्सलाम आपस में मिले और तख्लीक हवा हुई, उसको भी जुमा कहते हैं। जुमा के दिन बड़े बड़े ख़ास वाक़यात रूनमा हुए। ये दिन बड़ा बरकत वाला है। आज मर्द और औरत इसको भुला बैठे हैं, जिसकी वजह से परेशानियों का शिकार हैं, बीमारियों का शिकार हैं, आफात में उलझे हुए हैं, घरों में तंगदस्तियां हैं, औरतें परेशान, मर्द परेशान, रिश्तों के मसाइल, रिज़्क़ के मसाइल, हमारे पास आके रोते हैं, वज़ाइफ दें, तावीज़ दें। याद रखिए, जिस इंसान का जुमा अच्छा गुज़र गया अल्लाह रसूल की मानकर, उसके 7 दिन बाकी भी बेहतरीन गुज़र जाएंगे, और उसके घर में कभी तंगदस्ती नहीं आएगी, बदहाली नहीं आएगी। आप चाहते हैं घरों से गुर्बत निकल जाए, आप चाहते हैं घरों से बीमारियां निकल जाएं, आप चाहते हैं रिज़्क़ की वुसाअत हो जाए, आप चाहते हैं कि आपके घर में मसाइल जो हैं वो हल हो जाएं, बच्चों के रिश्तों के हैं या औलाद अल्लाह ने नहीं दी, कोई भी मसला है, तंगदस्ती है, झगड़े हैं, फसाद है, आप जुमा का दिन ख़ास तौर पे ये लम्हात जो आपको बता रहा हूँ, जुमा की अज़ान अव्वल जो अक्सर 12:30 बजे होती है, आप उस वक़्त मर्द है या औरत है, औरतें घरों में मुसल्ला बिछा लें और मर्द मस्जिद चले जाएं, और मस्जिद में जाकर एक कोने में बैठ जाएं और यकसुई के साथ 100 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ें, 100 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ें। अब वो दुरूद शरीफ नमाज वाला पढ़ लें तो सबसे अफजल है, वरना मुख्तसर कोई भी दुरूद शरीफ पढ़ सकते हैं। 100 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ने के बाद 1 मरतबा सूरह कहफ पढ़ें, और अगर ख़वातीन के अय्याम हों तो वो ख़ास अय्याम में सूरह कहफ ना पढ़ें, 100 मरतबा मज़ीद जो है दुरूद शरीफ का इजाफ़ा कर लें। अब सूरह कहफ 1 मरतबा पढ़ी जाए और 100 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ा जाए, और उसके बाद अपने मामलात के लिए दुआ करें। और फिर आप मस्जिद में पहले जाने वालों में से होंगे मर्द, और औरत अगर उस टाइम मुसल्ले पे बैठ जाएगी, गोया कि वो भी पहले मस्जिद में जाने वालों में शामिल हो जाएगी। चूँकि जुमा के दिन फरिश्ते सबसे ज़्यादा उसको रहमत देते हैं, अल्लाह की मुंतकिल करते हैं, जो सबसे पहले मस्जिद में दाखिल होता है, या शुरू के जाने वालों में से होता है। आखिर में जो पहुँचते हैं, जब खुतबा शुरू हो रहा है, तो वो रहमत से महरूम हो जाते हैं, सिर्फ उनसे जुमा अदा होता है। फिर आप आराम सुकून से खतीब की बात सुने, जुमा अदा करें, और जुमा के बाद अपनी इबादत करने के बाद आप घर आ जाएं। सिर्फ ये चंद मिनट, आप समझ लें 1 घंटा 1.5 घंटा, आप इस मामूल को इख्तियार करें, आपको खुद 1 हफ्ते में अपनी सारी ज़रूरियात पूरी होती नज़र आ जाएंगी। आपको महसूस हो जाएगा कि अल्लाह की मदद कैसे आ गई है। बदहाली खुशहाली में, तंगदस्ती फराखी में, और परेशानियां खुशी में अल्लाह ने तब्दील कर दी हैं। काम बंद होना शुरू हो गए हैं। तो आप जुमे के दिन को गफलत से ना गुजारें, ये 2 अमले ख़ास करें, आपकी ज़िंदगी में सुकून आ जाएगा। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।